बात करते हैं कुंडली में बैठे उस योग की जो आपकी शादी में देरी करा सकता है या फिर आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर सकता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन्हें बुरे प्रभावों से बचने के उपाय। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं उस योग की जिसके नाम पर बड़ा हवा है इस समय और बड़ी दुकानदारी हो रही है इस नाम पर। वो है वैधव्य योग या विधुर योग। वैधव्य योग उसको कहते हैं कि कोई कन्या विवाह के बाद विधवा हो जाए, उसका पति एक्सपायर कर जाए, या कोई पुरुष उसकी पत्नी विवाह के बाद एक्सपायर हो जाए, तो इसको विधवा या विधुर योग, वैधव्य योग कहते हैं या विधुर योग कहते हैं। अगर पुरुष की पत्नी मरेगी तो विधुर योग होगा, अगर कन्या का पति मरेगा तो वैधव्य योग होगा। देखिए, वैसे तो शास्त्रों में अनेकानेक बातें कही गई हैं, लेकिन जो मेरा आजमाया हुआ बात है, पहले मैं वो आपसे कहना चाहूँगा। वो आपसे ये कहना चाहूँगा, एक दक्षिण भारत का ज्योतिष का किताब है उत्तर कालामृत, जिसको कालिदास ने लिखा है, उत्तर कालामृत। उसमें जो वैधव्य योग का वर्णन है वो मुझे सबसे ज़्यादा सटीक अभी तक के ग्रंथों में लगता है। क्या कि सप्तम से द्वितीय भाव जो होता है वो अष्टम भाव होता है। जैसे लग्न से अष्टम भाव व्यक्ति का मृत्यु भाव होता है, उसी तरह से विवाह भाव से जो द्वितीय भाव है वो अष्टम भाव होता है। वो जीवन संगिनी या जीवन साथी के मृत्यु का स्थान होता है। यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठे तो सप्तमेश की महादशा या द्वितीयेश की महादशा में सप्तमेश की अंतर्दशा हो तो जीवन साथी या जीवन संगिनी का वियोग होता है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये 100% घटने वाला योग है। और यही वो योग है जिसमें कायदे से वैधव्य और विधुर योग की शांति के लिए उपाय कराए जाते हैं। कुंभ विवाह इसी में कराया जाता है और इसी में ग्रह शांति कराई जाती है, इसी में पूजा पाठ का विधान किया जाता है। कुंडली का 7वां भाव विवाह और जीवन साथी का भाव होता है। कुंडली का 8वां भाव मृत्यु का भाव है, लेकिन ये किसके मृत्यु का? उस व्यक्ति के जिसकी कुंडली हो। लेकिन उसके पत्नी के मृत्यु का भाव जो होगा या उसके पति के मृत्यु का भाव जो होगा वो द्वितीय भाव होगा। तो 7वें भाव का स्वामी अगर मंगल है और शनि की तीसरी 7वीं या 10वीं दृष्टि हो तो वैधव्य योग होता है। 7वें भाव के स्वामी का संबंध शनि मंगल से हो, 7वें भाव का स्वामी निर्बल हो तो वैधव्य योग बनता है। 7वें भाव का स्वामी शनि मंगल को देखता हो तो वैधव्य योग बनता है। 7वें भाव का स्वामी 8वें 6वें या 12वें भाव में पीड़ित हो तो वैधव्य योग बनता है। जिस महिला की कुंडली में 7वें भाव में मंगल पाप ग्रहों से युक्त हो तो वैधव्य योग बनता है। जैसे मंगल राहु शनि के साथ हो तो विधवा दोष बनता है। लेकिन वर्तमान में विधवा दोष न बन करके ये डाइवोर्स की स्थिति में, तलाक की स्थिति में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस समय प्रैक्टिकल में कुंडलियों में देखा जा रहा है। ये वैधव्य योग न हो करके ये मतलब कि संबंध विच्छेद योग को संकेत करता है। तो लग्न और 7वें दोनों भाव में अगर पापक ग्रह हों तो भी वैधव्य योग या विवाह विच्छेद योग बनता है। देखिए, कुछ पुरानी बातों को हमें लीक से हटना पड़ेगा। जो बातें पुरानी ज्योतिष शास्त्र की किताबों में लिखी हैं, अब उसके अनुसार पहले तो सनातन धर्म में विवाह विच्छेद होता ही नहीं था। विवाह विच्छेद का कोई प्रकरण ही नहीं है। 18 महापुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में विवाह विच्छेद का कोई स्थान ही नहीं है। और अब विवाह विच्छेद की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको पति और पत्नी का वियोग ही जो है वो विच्छेद माना जाता था। तो अब जहाँ वैधव्य योग हो वहाँ विवाह का विच्छेद योग मानना चाहिए। 7वां भाव जरूरत से ज़्यादा अशुभ हो तो जीवन साथी की तब मृत्यु होती है। जैसे शनि, राहु या सूर्य की स्थिति 7वें भाव में हो जाए और सूर्य नीच का हो, तब ये योग प्रबल हो जाता है। जीवन में तनाव, अविश्वास, अलगाव की स्थिति तभी बनती है। ऐसे में
जीवन साथी को मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक कष्ट हो सकता है। इस योग के कारण जीवन साथी को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वैधव्य योग के कारण शादी में देरी हो सकती है। शादी में देरी के और बहुत से कारण हैं, जैसे शुक्र का अस्त होना। शुक्र अगर कुंडली में अस्त है तो विवाह तब तक नहीं होगा जब तक शुक्र की शांति नहीं होगी। शुक्र का नीच राशि में होना, नीच नवांशक में होना, ये भी विवाह में विलंब का कारण है। सप्तम भाव में बृहस्पति का होना विवाह में विलंब का कारण है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, ये भी विवाह का कारण है। तो जिस कन्या की कुंडली में वैधव्य योग हो तो उसे 5 साल तक मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भैया, मंगला गौरी की पूजा तो जरूर करिएगा, लेकिन विवाह के पहले एक बार जाकर माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करना चाहिए। वो योग माया हैं, वो आदिशक्ति हैं। उनका दर्शन पूजन करने से, उनका श्रृंगार कराने से और उनके चरणों में सिंदूर चढ़ाने से निश्चित रूप से लड़कियों का सुहाग अमर हो जाता है। वो सब कुछ बदल सकती हैं। इस धराधाम पर जो कुछ लिखा विधाता का है, सब कुछ बदल सकती हैं। विवाह होने के बाद इस योग का अगर पता चल रहा है, मान लीजिए कुंडली नहीं मिलाई गई और विवाह हो गया और तब इस योग का पता चल रहा है, तो मंगल और शनि दोनों का उपाय करना चाहिए। मंगल के लिए मंगल के वैदिक मंत्र का 50,000 जप, शनि के लिए शनि के वैदिक मंत्र का 1,02,000 मंत्र जप। इसे एक दिन में ही करवाना चाहिए। मंगलवार को मंगल का, शनिवार को शनि का। ये नहीं कि 2 दिन और 3 दिन में आप करवाएंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा, नहीं लाभ मिलेगा। और भगवान शिव का अच्छे से रुद्राभिषेक करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को नियमित रोज घर में पारे का शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करके ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अपने मुख्य द्वार के सामने हर प्रतिपदा या द्वितीया तिथि को आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके पत्नी को चाहिए, अगर पत्नी की कुंडली में वैधव्य योग है तो पत्नी को चाहिए कि ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम, इस मंत्र का रोज 5 माला जप करे और संभव हो तो हरिद्वार जाए और हरिद्वार जाकर के हरि की पैड़ी पर स्नान करे और अपने हाथ की अंजुली से 5 अंजुली जल पति के अंजुली में डाले। इससे ये फायदा होगा कि अगर पत्नी की कुंडली में वैधव्य योग है तो पत्नी की आयु पति के साथ जुड़ेगी, दोनों का दीर्घायु जीवन रहेगा। और यही क्रम अगर पति अपने पत्नी के हाथ में करे और पत्नी का मरण योग है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। ये हरिद्वार में भी आप कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।